हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आर्या टीचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं ज्ञान प्रकाश आर्या। आज एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ एनसी चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.3 का सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। बता चले कि मैं अपने इस चैनल पर एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ का एक सीरीज वाइज चैप्टर वाइज सीरीज लेकर आ रहा हूँ, जिसमें हम लोग पहले चैप्टर का सीरीज में अभी तक 16 वीडियोस कर चुके हैं और उसमें एक्सरसाइज वाइज सॉल्यूशंस भी हम लोग देखते आ रहे हैं विद कंसेप्ट। तो उसी कड़ी में पिछले वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 1.3 के इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था कि हम लोग किसी भी इरेशनल नंबर को कैसे साबित करेंगे कि वो इरेशनल नंबर है। उसके लिए हमने एक थ्योरम बताया था कि इफ P इज प्राइम नंबर एंड P डिवाइड्स a स्क्वायर देन P डिवाइड्स a। उसी कंसेप्ट में हम लोग इसको किसी भी इरेशनल नंबर को हम लोग प्रूफ करेंगे। और यहाँ पे एक बेसिक स्टेप्स हम लोग यूज करेंगे, कंट्राडिक्शन, अजम्पशन बाय कंट्राडिक्शन। अजम्पशन बाय कंट्राडिक्शन के कंसेप्ट पे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, प्रूफ करेंगे कि ये इरेशनल नंबर है। अजम्पशन बाय कंट्राडिक्शन का मतलब हुआ कि जो हम अज्यूम करेंगे उसी को हम लोग कंट्राडिक्ट कर देंगे, उसी को हम लोग गलत साबित कर देंगे। तो आइए देखते हैं। तो इसको हम लोग को क्या करना होगा कि ये हम लोग को प्रूफ करना है, प्रूफ दैट √5 इज इरेशनल नंबर। तो हम लोग थोड़ा समय के लिए मान लेंगे कि √5 क्या है, उसका अपोजिट मान लेंगे। यहाँ पे इरेशनल नंबर कह रहा है तो हम लोग मान लेंगे उसको रेशनल नंबर। तो लेट अस assume that √5 is क्या, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर हम लोग क्या मान लिए, एक क्राइटेरिया हमने ले लिया कि √5 क्या है, रेशनल नंबर। हमको साबित करना है इरेशनल नंबर, लेकिन हमने क्या ले लिया, रेशनल नंबर ले लिया इसको। अब चूंकि ये रेशनल नंबर अगर हमने ले लिया तो रेशनल नंबर का क्या डिफिनेशन है। रेशनल नंबर क्या कहता है कि a number, if a number which can be written in the form of p by q where q is not equal to 0 then it is known as rational number। तो अगर हम यहाँ पे √5 को रेशनल मान रहे हैं तो क्या होगा, √5 भी p by q के फॉर्म में लिखा जाएगा, क्योंकि रेशनल नंबर उसे कहते हैं जो p by q के फॉर्म में लिखा जा सके। तो हमने यहाँ पे √5 को रेशनल मान लिया, सो क्या हो सकता है, ये p by q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो क्या हो जाएगा, सिंस √5 is considered here a rational number, क्योंकि हमने √5 को यहाँ रेशनल नंबर कंसीडर कर रहा है। तो क्या हो जाएगा, देन इट कैन बी, तब क्या होना चाहिए, जब रेशनल नंबर हो गया तो इट कैन बी रिटन एज द फॉर्म ऑफ p by q। देन इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q, हम लेते हैं फॉर्म ऑफ a by b ले लेते हैं, आसान होगा। इन द फॉर्म ऑफ a by b where a and b को हम लोग क्या ले लेते हैं, where a and b are co-primes। दैट इज co-primes का मतलब क्या हुआ, co-primes कौन से नंबर होते हैं, दो नंबर जिसमें कि कुछ भी कॉमन ना हो, यानी कि उसके प्राइम फैक्टर्स में कुछ भी कॉमन हो, यानी कि दो नंबर जो कि बिल्कुल जो है जिसमें क्या हो कि जिसके केवल कॉमन फैक्टर क्या हो, 1 हो। ठीक है, तो ये ए एंड बी क्या है, कोप्राइम है, यानी कि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, केवल 1 एक कॉमन फैक्टर इसका। ठीक है,
तो ए एंड बी आर को प्राइम्स, ठीक है। इसकी ए और ए एंड बी के बीच कुछ भी कॉमन नहीं, इसका मतलब हो कि ए एंड बी, इसका मतलब को प्राइम का मतलब हुआ दैट इज नो एनी कॉमन बिटवीन ए एंड बी अदर देन वन, यानी एक के अलावे और कुछ भी इसके बीच कॉमन फैक्टर नहीं है। नो एनी कॉमन फैक्टर, फैक्टर लगा देते हैं, नो एनी कॉमन फैक्टर अदर देन वन। एंड बी एक और कंडीशन क्या है, बी इज नॉट इक्वल टू जीरो, चूंकि किसी रेशनल नंबर्स में कभी भी जो है डिनोमिनेटर की जो है वो जीरो नहीं हो सकती, तो यहाँ पे ये है। तो हमने एक कैटेगरी लिया है, √5 रेशनल नंबर है, और सिंस चूंकि √5 को हम यहाँ पे रेशनल नंबर कंसिडर कर रहे हैं, so it can be written in the form of a by b where a and b are co-primes, and that is co-primes मतलब that is no any common factor between a and b other than 1, यानी a and b के बीच कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा, और b जो है वो नॉट इक्वल टू 0। तब यदि √5 को क्या कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि ये हम लोग इसको रेशनल मान रहे हैं, सो इसको हम लोग a बटे b के फॉर्म में, a बाई b के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, यानी √5 इक्वल टू a बाई b हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर हम बोथ साइड कर देंगे, स्क्वायरिंग और बोथ साइड करने से क्या होगा, इसका यहाँ पे ये रूट हट जाएगा। यहाँ इसको हम लोग इक्वेशन 1 ले लेते हैं, हम लोग करते हैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। इक्वेशन 1 वी गेट इक्वेशन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1 वी गेट। अब इस इक्वेशन के दोनों साइड हम लोग स्क्वायर कर दें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे √5 का स्क्वायर इज इक्वल टू a बाई b का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये √5 का स्क्वायर क्या होगा, रूट हट जाएगा, 5 हो जाएगा, और ये a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, ठीक है। 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ कि 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, इट मीन्स क्या हो गया, इट मीन्स 5 जो है, ये जो 5 इंटू बी स्क्वायर जो है इक्वल है a स्क्वायर के, यानी 5 जो है अगर यहाँ से इस साइड आएगा क्या होगा, a स्क्वायर बाई 5, यानी 5 इसको डिवाइड करेगा, यानी क्या हो जाएगा 5 डिवाइड a स्क्वायर, क्या हो जाएगा 5 जो है 5 इंटू बी स्क्वायर है, तो 5 इधर a स्क्वायर को डिवाइड करेगा। अब यहाँ पे 5 चूंकि b स्क्वायर को डिवाइड करेगा, तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम, प्रीवियस वीडियोज में हमने इस एक्सरसाइज 1.3 के इंट्रोडक्शन क्लास में हमने एक थ्योरम बताई थी कि इफ सपोज p इज अ प्राइम नंबर एंड p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड a, क्या हमने थ्योरम बताई थी, अकॉर्डिंग टू थ्योरम क्या बताया था हमने कि p डिवाइड्स, अगर कोई प्राइम नंबर p जो है किसी a स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो p देन p डिवाइड्स a। दोस्तों ये जो थ्योरम मैंने जस्ट प्रीवियस वीडियो में बताया था, अब मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस थ्योरम का लिंक डाल देता हूं, और इसके अलावा मैं इरेशनल नंबर्स क्या है, इस रेशनल नंबर्स क्या है, ये बेसिक इंट्रोडक्शन जो इस रियल नंबर एक्सरसाइज रियल नंबर चैप्टर की जो बेसिक इंट्रोडक्शन की जो वीडियोस, जो सबसे इनिशियल वीडियोज है मेरे, वो उसके लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ, आप उसको वॉच कर ले ताकि सभी चीज़ आप अच्छे से समझ पाए। तो पिछले वीडियो में मैंने ये थ्योरम बताई थी कि p अगर कोई प्राइम नंबर है और वो p जो है अगर a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो p निश्चित रूप से a को भी डिवाइड करेगा, तो उसी के अकॉर्डिंग यही थ्योरम यहाँ पे अप्लाई होगा। मैंने बताया भी था कि ये थ्योरम जो है हम लोग एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चंस को किसी भी रेशनल नंबर को इरेशनल साबित करने में यूज करेंगे, तो यहीं पे इसका यूटिलाइजेशन होता है।
तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि p यहाँ 5 जो है a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, 5 जो है वो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। देन अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम क्या हो जाएगा, 5 डिवाइड्स 5 डिवाइड a, 5 क्या करेगा, a को भी डिवाइड करेगा, 5 क्या करेगा, a को भी डिवाइड करेगा। अब यहाँ पे हम इसको इक्वेशन नंबर 2 लेते हैं कि 5 यहाँ a को डिवाइड कर रहा है। अब हम लोग थोड़ा देर के लिए एक और चीज हम लोग यहाँ पे कंसिडर करते हैं। लेट अस पुटिंग a के जगह पे हम लोग एक नया इंटीजर, दूसरा इंटीजर ले लेते हैं। a इज इक्वल टू क्या हम लोग का है 5, यहाँ पे √5 है, तो a इज इक्वल टू हम लोग क्या ले सकते हैं 5c, a और b हमने यूज किया है, और तो उसके बाद एक नया हम a की जगह पे 5c यूज करते हैं। लेट अस पुटिंग a इज इक्वल टू 5c इन जो हमारा इक्वेशन 1 वी गेट। अब क्या करेंगे, जब 5 a को डिवाइड कर रहा है तो इक्वेशन 2 हो गया, उसके बाद हम एक नया इंटीजर लेंगे जो कि a का वैल्यू होगा, तो a के जगह पे हम एक a इज इक्वल टू लेंगे 5c। 5c क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे हमको √5 है, यहाँ पे ये 5 जो है डिवाइड कर रहा है a को, तो 5 के साथ एक नया इंटीजर लिया कि 5c, a b के अलावा तीसरा इंटीजर यूज किया c, 5c। c क्या है, c इज एनी इंटीजर। तो अब इस a इक्वल टू 5c को हम क्या करेंगे, a इक्वल टू 5c को इस इक्वेशन में हम लोग पुट कर देंगे। इक्वेशन नंबर कौन सा है, इक्वेशन नंबर मेरा 5b है, ये इक्वेशन नंबर 5 ये है, ये 5b स्क्वायर इक्वल टू ये वाली इक्वेशन, इसको हम लोग कहते हैं आई थिंक ये 2 और ये 3, तो इक्वेशन नंबर इसको 2 में रखना होगा, 2, ये इक्वेशन नंबर 2 है। 5b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, तो यहाँ पे अगर हम a के जगह पे 5c रख दें तो क्या हो जाएगा, 5b स्क्वायर इज इक्वल टू, अब a स्क्वायर की जगह पे क्या रखना है 5c, यानी 5c का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ये, दिस इंप्लाइज 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर 25c स्क्वायर, है ना। अब यहाँ से ये क्या हो गया, दिस इंप्लाइज b स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर अपॉन, ये इधर इंटू में है तो उधर क्या होगा, डिवाइड हो गया, ये हो गया 5, यानी दिस इंप्लाइज क्या हो गया, b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर, b स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 5c स्क्वायर। अब यहाँ के बाद हम लोग आगे चलेंगे, तो जिस तरीके से यहाँ पे क्या था 5b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, सिमिलरली उसी तरह से यहाँ पे क्या आया, b स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर, तो यहाँ जो ये 5c स्क्वायर है, तो ये c स्क्वायर के साथ जो 5 इंटू में है ये इधर आके डिवाइड करेगा इसको, तो हम कह सकते हैं कि 5 डिवाइड्स क्या, 5 डिवाइड्स किसको, b स्क्वायर को, है ना, 5 डिवाइड्स b स्क्वायर, सिंस क्या हो गया यहाँ से 5 डिवाइड्स b स्क्वायर, देन इस अकॉर्डिंग टू अगेन दिस थ्योरम की अगर p किसी को डिवाइड p किसी के स्क्वायर को डिवाइड करता है, p अगर a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो p a को भी डिवाइड करेगा। उसी तरीके से यहाँ 5 जो है b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 क्या करेगा, b को भी डिवाइड करेगा, देन 5 डिवाइड्स b, अच्छा 5 डिवाइड्स b। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ आया 5 डिवाइड्स a, यहाँ आया 5 डिवाइड्स a और यहाँ आया 5 डिवाइड्स b, तो ये हमारा क्या होगा 3, और ये इसको हम इक्वेशन नंबर मान लेते हैं 4। अब फ्रॉम 3 4 से हम देख सकते हैं, इक्वेशन नंबर ये 3 है मेरा, इसको इक्वेशन नंबर ये 3 है, तो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 5 डिवाइड्स a इक्वेशन नंबर 3 में आ रहा है, 5 डिवाइड्स a इक्वेशन नंबर 4 में आ रहा है, 5 डिवाइड्स b, 5 डिवाइड्स a एंड 5 डिवाइड्स b, तो क्या हो रहा है फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 क्या कर सकते हैं, 5 इज ए कॉमन फैक्टर फॉर a एंड b, 5 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b, a 5 जो है a को भी डिवाइड कर रहा है, 5 जो है b को भी, यहाँ 5 a को डिवाइड कर रहा है, यहाँ 5 b को डिवाइड कर रहा है, तो क्या हो गया 5, इसका मतलब हो गया कि 5 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b, तो इससे क्या इक्वेशन 3 ये 5 डिवाइड a, इक्वेशन 4 5 डिवाइड b, तो दो 3 और 4 इक्वेशन नंबर 3 और 4 से क्या हमें प्राप्त होता है, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 क्या हो गया, 5 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड
बी, ए एंड बी का 5 क्या है, कॉमन फैक्टर है। तो ये हमारे ये इसका मतलब ये 5 जो है ए एंड बी का कॉमन फैक्टर है, और ये हम यहाँ पे कंट्रडिक्शन क्रिएट कर रहा है। क्यों? क्योंकि हमने ए एंड बी को क्या लिया है, ए एंड बी आर को प्राइम्स, यानी ए एंड बी के बीच कुछ भी कॉमन नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, ए एंड बी के बीच 5 कॉमन आ रहा है। यहाँ पे हमने लिखा कि ए एंड बी के बीच कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब ए एंड बी के नो एनी कॉमन फैक्टर बिटवीन ए एंड बी अदर देन 1, 1 के अलावा कुछ, ए एंड बी के बीच 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। लेकिन यहाँ पे 5 जो है उसका ए एंड बी का कॉमन फैक्टर आ रहा है। तो ये क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, दिस, यहाँ पे क्या हुआ, दिस कंट्राडिक्ट द फैक्ट, हमारे फैक्ट को ये कंट्राडिक्ट करता है। दिस कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट ए एंड बी आर को-प्राइम्स, ए एंड बी आर को-प्राइम्स। अब ये जो हमारा कंट्रडिक्शन उत्पन्न हो रहा है कि 5 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी, ये क्या किसको कंट्रडिक्ट कर रहा है कि दिस कंट्रडिक्ट द फैक्ट दैट ए एंड बी आर को-प्राइम्स। ये किस फैक्ट को कंट्रडिक्ट कर रहा है, हमने जिस फैक्ट को लिया हुआ कि ए एंड बी आर को-प्राइम्स, उस फैक्ट को ये कंट्रडिक्ट कर रहा है कि यानी कि यहाँ पे 5 जो है दोनों ए एंड बी में कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन फैक्टर आ रहा है ए एंड बी का। तो हमारे ये ओरिजिनल फैक्ट को जो है कंट्रडिक्ट कर रहा है कि ए एंड बी आर को-प्राइम्स। तो इसका मतलब, और ये क्रिएट क्यों हो रहा है, ये कंट्रडिक्शन क्यों क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे ये कंट्रडिक्शन क्यों क्रिएट हो रहा है, दिस कंट्रडिक्शन हैज अराइजन, दिस कंट्रडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग अजम्पशन, हमारे रॉन्ग अजम्पशन के कारण ये कंट्रडिक्शन क्रिएट हो रहा है। ठीक है, दिस कंट्रडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग अजम्पशन, रॉन्ग अजम्पशन। ये कंट्रडिक्शन इसलिए क्रिएट हुआ क्योंकि हमने गलत माना हुआ है। हमने क्या माना हुआ है, हमने क्या कंट्ररी लिया हुआ है, √5 इज रेशनल नंबर, यानी हमारा जो अजम्पशन गलत हमने लिया था, इस कारण से यहाँ पे कंट्रडिक्शन क्रिएट हुआ। इसका मतलब √5 क्या है, इरेशनल नंबर है। दिस कंट्रडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग अजम्पशन, यानी हमारे गलत मानने के कारण यहाँ पे कंट्रडिक्शन हुआ। यानी इसका मतलब हमने जो यहाँ माना है उसका अपोजिट सही है। हमने ये माना यहाँ पे √5 इज रेशनल, जिसके कारण से यहाँ पे कंट्रडिक्शन क्रिएट हो गया। तो इसका मतलब इसका अपोजिट सही है, √5 इज हेंस √5 इज इरेशनल नंबर, √5 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन प्रूफ होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन में क्या करना था, √5 को इरेशनल साबित करना था। तो ये हमारा अजम्पशन बाय कंट्रडिक्शन का एक कंसेप्ट है। इसी कंसेप्ट को हमने यूज किया, और एक कंसेप्ट हमने यहाँ पे यूज किया जो पिछले वीडियो में हमने बताया है कि अकॉर्डिंग टू थ्योरम P डिवाइड्स A स्क्वायर देन P डिवाइड A, इस दोनों कंसेप्ट के आधार पे ये प्रूफ हुआ। ठीक है, तो हमने क्या किया कि √5 को इरेशनल साबित करने के लिए एक कंट्रडिक्शन, एक कंट्ररी ले लिया, एक इस तरह का अजम्पशन ले लिया, क्या जो प्रूव करना है उसके अपोजिट अजम्पशन ले लिया। प्रूव करना है इरेशनल, तो हमने इसको ले लिया, एक कंट्ररी हम ले लिया, √5 इज रेशनल नंबर। इरेशनल के बजाय हमने क्या लिया, रेशनल नंबर ले लिया। इसको मान लिया √5 रेशनल नंबर है। अब चूंकि √5 रेशनल नंबर है, तो चूंकि रेशनल नंबर्स कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q, इसलिए √5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हमने p/q के बजाय a/b लिया, तो √5 को कैसे लिख सकते हैं, a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं। और a और b क्या है, वहां पे a एंड b आर को-प्राइम्स, यानी को-प्राइम्स का मतलब नो एनी कॉमन फैक्टर बिटवीन a एंड b अदर देन 1, यानी a एंड b के बीच एक के अलावा और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो अब √5 चूंकि रेशनल लिया है, तो उसको a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं हम लोग। √5 से क्या हो जाएगा, a/b, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे इस इक्वेशन का, तो हम लोग क्या हो जाएगा यहाँ पे √5 का स्क्वायर इक्वल टू a/b का स्क्वायर, यानी √5 का स्क्वायर 5 इज इक्वल टू a²/b²। अब यहाँ पे क्या हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाइड हुआ तो 5b² इक्वल टू a²।
अब यहाँ पे 5b² का जो 5 इसको डिवाइड करेगा, जो 5b² इक्वल टू a² है, तो यहाँ पे 5 इसको डिवाइड करेगा तो क्या हो जाएगा 5 डिवाइड्स a², 5 डिवाइड्स a², देन 5 डिवाइड्स a एज पर दिस थ्योरम कि अगर p a² को डिवाइड करता है p a को डिवाइड करेगा, तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम 5 डिवाइड्स a² देन 5 डिवाइड a। ये हमारा एक क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब यहाँ पे ये जो हमारा 5b² इक्वल टू a² है, यहाँ पे हमने क्या किया, इस a के जगह पे क्या किया, एक नया इंटीजर, एक अदर इंटीजर हमने c लिया। क्या लिया, a इक्वल टू 5c, a इक्वल टू 5c। a के जगह पे हमने क्या लिया, लेट अस पुटिंग a इक्वल टू 5c इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में हमने a के जगह पे 5 और यहाँ पे b है, तो इसके जगह पे नया जो हमने क्या लिया, a के जगह पे 5 और c, नया इंटीजर c लिया, तो a इक्वल टू 5c हमने पुट किया। ठीक है, अगर हम लोग को रूट 3 को इक्वेशन साबित करना होगा तो हम क्या यहाँ पे पुट करेंगे, a इक्वल टू 3c। यहाँ 5 का है, रूट 5 का है, तो हम a इक्वल टू 5c यहाँ पे इस इक्वेशन में b में पुट किया, जगह पे 5c। तो अब जो है 5b² इज इक्वल टू, अब a², तो a² जगह पे क्या रखना है 5c, तो 5c का स्क्वायर, तो 5b² इक्वल टू 5c, यानी 5 का स्क्वायर 25 और c²। अब 5b² इक्वल टू 25c², देयरफॉर b² इक्वल टू क्या होगा 25c² अपॉन 5, तो 25 5 5 या 25, यहाँ 5 कट गया, तो b² इक्वल टू क्या होगा 5c²। तो b² इक्वल टू 5c², और b² इक्वल टू 5c² जो आया, तो यहाँ पे ये 5 इंटू c² है, ये इधर डिवाइड करेगा इसको, तो यानी कि 5 डिवाइड्स b हो जाएगा, 5 डिवाइड्स b², 5 डिवाइड्स b²। तो अकॉर्डिंग टू दिस टर्म अगर 5 p अगर a² को डिवाइड करता तो p a को डिवाइड करेगा, तो उसी थ्योरम के आधार पे p अगर b² को डिवाइड 5 अगर b² को डिवाइड करता तो 5 क्या करेगा, b को भी डिवाइड करेगा। अब तो यहाँ पे पहले कंसेप्ट में हमारा 5 डिवाइड्स a आया, दूसरे कंसेप्ट में हमारा 5 डिवाइड्स b आया। ये इक्वेशन 3 इक्वेशन 4, अब इक्वेशन 3 और 4 से क्या हो रहा है कि 5 जो है a को डिवाइड कर रहा है, यहाँ पे 5 b को डिवाइड कर रहा है, तो दोनों इक्वेशन से ले ले, तो 5 जो है a और b दोनों को डिवाइड कर रहा है, इट मींस कि 5 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b, और 5 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b, ये एक कंट्राडिक्शन है। एक कंट्रेडी यहाँ पे इसलिए है क्योंकि हमने यहाँ पे a एंड b को कोप्राइम लिया हुआ है, यानी कि a और b के बीच कुछ भी कॉमन, नो एनी कॉमन फैक्टर बिटवीन a एंड b, बट यहाँ पे 5 इज कॉमन फैक्टर a एंड b आ रहा है। तो ये दिस कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट a एंड b आर कोप्राइम, यानी 5 यहाँ पे कॉमन आना ये हमारे फैक्ट को कंट्राडिक्ट कर रहा है कि a एंड b कोप्राइम है, और ये कंट्राडिक्शन यहाँ पे इसलिए क्रिएट हो रहा है, ये जो a एंड b के बीच 5 a एंड b के लिए जो 5 जो है a एंड b में कॉमन फैक्टर आ रहा है, ये कंट्राडिक्शन इसलिए क्रिएट हो रहा है क्योंकि हमने दिस कंट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग अजम्पशन, क्योंकि हमने ऊपर में ही रॉन्ग अजम्पशन लिया हुआ है। तो इसलिए क्या हो गया, जस्ट हमारा रॉन्ग अजम्पशन क्या है, रूट 5 रेशनल नंबर है, तो उस अजम्पशन के अगेंस्ट क्या होगा, अपोजिट वाला सेंस क्या सही हो जाएगा, एंड रूट 5 जो है रेशनल है, तो रूट 5 क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब हमारा अजम्पशन के अगेंस्ट क्या हो जाएगा, रूट 5 इरेशनल नंबर हो जाएगा, हेंस रूट 5 इज इरेशनल नंबर, हेंस रूट 5 इज इरेशनल नंबर प्रूफ। तो इस तरह से आपका ये प्रूफ कंप्लीट हुआ, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट डाउन कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियोज में अगली क्वेश्चन के साथ।